बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डास किचन। डास किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हैं वो चिकन कोफ्ते की है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन कोफ्ते बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 700 ग्राम चिकन है जिसको हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा हम पकाएंगे और 2 हिस्से कच्चा रखेंगे कीमे को। ये हो गया। और सेकंड स्टेप इसका ये, इसमें फिर 1 अदद प्याज, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून पेस्ट, 100 ग्राम दाल चने की जिसको हमने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये अच्छी खासी भीगी हुई दाल है। और मसाले में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें हम एक हिस्सा चिकन के कीमे में डाल के इसको प्रेशर कुकर में गला लेंगे और 2 हिस्से कच्चा कीमा शामिल करेंगे। 2 अदद अंडे, हस्बे ज़रूरत धनिया और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको बारीक काट के रख लिया है। चलिए अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्याज डालें, आधा कीमा इसमें डाल देते हैं। सारे दाल डाल देते हैं। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 कप। दाल ऊपर डालिए ताकि ये चिपके ना नीचे, वरना चिपक जाती है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दें। तो जब तक बॉयल नहीं आता इसको पड़ा रहने देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट, मिक्स नहीं इसको करना, बस इसी तरह रहने देना। और इसको जब बॉयल आ जाएगा प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए बॉयल आ चुका है, बस इसको हिलाना नहीं है क्योंकि दाल ऊपर ही रहनी चाहिए, वरना नीचे जो है ना दाल पैंदे के साथ चिपक जाती है। अब इसको बंद कर देते हैं। साथ साथ हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून कश्मीरी मिर्च, हाफ टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चमची धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और साबुत मसाले में बड़ी इलायची, उसको प्रेस करके खोल दिया है, 1 अदद दालचीनी और 2-3 लौंग और 5-6 काली मिर्चों के दाने, 1 अदद प्याज और 2 अदद ये क्यूब्स आपने लेनी, चिकन क्यूब्स, इससे शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्च, इसकी हमने प्यूरी बना ली है। और हस्बे ज़रूरत ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो अब जितनी देर में ये चिकन का कीमा गलता है उतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, प्याज मेरे कर लेते हैं। प्रेशर कुकर भी हिलना शुरू हो गया है।
एक हिस्सा चिकन और दाल स्टीम हो चुकी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए दाल इस तरह लग चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो अब कच्चे कीमे को और पके हुए कीमे और दाल को हम चॉप कर लेंगे। कीमा में पीस के अच्छी तरह, कच्चा कीमा और पका कीमा दोनों मिक्स करके उनको अच्छी तरह बारीक पीस लिया। अब इसमें गरम मसाला शामिल कर देते हैं, हरी मिर्ची जो बारीक पीसी वो शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए कच्चा और पका कीमा इस तरह चॉप कर लिए और इस पे क्लिंग फाइल लगा दिए और अब कोफ्ते गोल गोल बना के इस पे सारे रख देंगे। जितने इस्तेमाल करने हैं वो कर लेंगे और बाकी हम फ्रीज कर देंगे। और मसाला भी एक तरफ तैयार हो रहा है तो हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगाते हैं। कीमा थोड़ा सॉफ्ट ही होता है मगर इसके बड़े अच्छे कोफ्ते बनेंगे, बहुत सख्त नहीं रखना आपने। जो अंडा जब मसाले में जाएगा तो वो फूल जाएगा अच्छा, ये कोफ्ते डबल हो जाएंगे, बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। कोफ्ते बना लिए हैं, तकरीबन 24 कोफ्ते बने हैं। आधे हम यूज कर लेते हैं और आधे फ्रीज कर लेते हैं। और ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। चलिए आप उसमें कोफ्ते डाल के आपको दिखाते हैं, इसको चेक करते हैं। बड़ी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें कोफ्ते डाल देते हैं और फिर पानी डाल के इसको कोई 20-25 मिनट के लिए रखते हैं। इसको आप बना के फ्रीज कर दिया करें और ग्रेवी बना के फिर आप फ़ौरन कोफ्ते डालें तो बड़ी जल्दी आपकी एक डिश तैयार हो जाएगी। ये देखिए फूलना शुरू हो गए। इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक हम इसी तरह रखेंगे, फिर पानी डाल के दरमियानी आंच पर 20 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। और बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है मसालों की। आप भी बहुत खुश होंगे बना के और आपके गेस्ट भी बहुत खुश होंगे और जायके में भी बहुत आला होंगे ये इंशाल्लाह ताला। इसको चेक करते हैं, 5-6 मिनट हो चुके हैं। चम्मच हमने बिल्कुल नहीं चलाया, इस तरह बस हिलाते रहे हैं। अब ये ठहर गए हैं, अब ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। गर्म पानी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं।
ठहर गए। अब इसको तकरीबन 20 मिनट पड़ा रहने देंगे ताकि जो कच्चा कीमा भी है वो अच्छी तरह पक जाए। दरमियानी आंच कर देते हैं, इसको पड़ा रहने देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं। अब बेधड़क हो गया, आप चम्मच ला सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, तो ये फूल भी गए हैं। आपको काट के भी दिखाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा और पड़ा रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा शोरबा कम हो जाए। इसका मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट ही होता है, आपने घबराना नहीं है। बस हाथों को ऑयल लगा के कोफ्तों की शक्ल बना लेनी है, उसी शेप के आपने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद जब इसमें भी डालें हम मसाले में, तो फिर हाथों को ऑयल लगा लें। और ये जिस साइज़ के आपने डालनी है उससे डबल ही हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बड़े अच्छे तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त। टेस्ट भी करके दिखाती हूँ आपको। बहुत मजे के, जबरदस्त तैयार हो गए हैं। आप एक दफ़ा घर के बने हुए खाएंगे तो आप बाहर के भूल जाएंगे। और आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे इसका फीडबैक देना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।